नवम अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा। सपेरे में अधिष्ठित नागराज वासुकी का उपाख्यान। एक दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया। सपेरे में विष दंत रहित सर्प के दंशन के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठात्र देवता नागराज वासुकी का आवेश हो गया। मृदंग तथा मंजीरे की ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत तथा सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति के प्रभाव को देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो रहे थे। दैवयोग से श्रील हरिदास ठाकुर का आगमन तथा सपेरे के द्वारा किए जा रहे नृत्य का दर्शन। दैवयोग से श्रील हरिदास ठाकुर भी वहां आ पहुंचे। वे भी एक ओर खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे। देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठित नागराज वासुकी, विष्णु भक्त शेष अनंत, स्वयं उसके माध्यम से उद्दंड नृत्य करने लगे। कालियदह में कालिय सर्प के ऊपर चढ़कर अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार तांडव नृत्य किया था, उसी प्रकार को भाव भंगी को अवलंबन करके सपेरा भी नृत्य करने लगा तथा कालिय नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड के छल से जो अत्यधिक दया की थी, उस लीला से संबंधित एक गीत गाने लगा। श्री कृष्ण कृपा की महिमा के श्रवण से श्रील हरिदास ठाकुर की मूर्छा, सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर एक ओर खड़े हुए श्रील हरिदास ठाकुर मुग्ध हो गए तथा उद्दीपन के कारण अंतर्दशा को प्राप्त करके मूर्छित हो गए। और तो और उनकी देह में बाह्य ज्ञान के लक्षण श्वास प्रश्वास तक भी लक्षित नहीं हो रहे थे। कुछ क्षण के पश्चात जब उन्हें होश आया, तो वे हुंकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। महाभागवत वैष्णव ठाकुर श्रीहरिदास को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंतदेव आविष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया तथा श्रद्धापूर्वक श्रील हरिदास ठाकुर का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण प्रेम के आवेश में श्रील हरिदास ठाकुर की देह में अष्टसात्विक विकार, श्री कृष्ण के प्रेमावेश में ठाकुर श्रील हरिदास अश्रु कंपपुलकान्वित अप्राकृत देह में तन्मय होकर खल सर्पकुल में उत्पन्न अत्यधिक क्रूर कालिय नाग के प्रति श्री कृष्ण के अतुलनीय कारुण्य गुण को श्रवण और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट खाने लगे तथा क्रंदन करने लगे। दर्शकों के द्वारा अपनी अपनी देह पर श्रील हरिदास ठाकुर की पवित्र चरणधूलि का लेपन प्रेमाविष्ट होकर श्रील हरिदास ठाकुर को इस प्रकार नृत्य करते देख सपेरा और उसके साथी उस गान को पुनः पुनः गाने लगे। कुछ समय तक श्रील हरिदास ठाकुर का प्रेमावेश रहा, फिर वह सपेरा आकर नृत्य करने लगा। श्रील हरिदास ठाकुर के नृत्य एवं उनके भावों के दर्शन करके वहां खड़े सभी लोग बहुत आनंदित हुए। जहां जहां पर श्रील हरिदास ठाकुर की चरणधूलि पड़ी थी, सभी लोग वहां की रज को उठाकर श्रद्धापूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने वाले अधम विप्र का उपाख्यान। लोगों को इस प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर की चरणधूलि लेते देखकर एक दुर्बुद्धिप्रायण ढोंगी ब्राह्मण महाभागवत वैष्णव ठाकुर के अलौकिक भाव क्रिया मुद्रा को साधारण समझकर उनका अनुकरण करने की इच्छा करने लगा। अनुकरण करने वालों की चित्तवृत्ति। उस अधम विप्र ने मन ही मन ऐसा विचार किया, साधारण मूर्ख लोग अंधविश्वास के कारण किसी के सामान्य नृत्य गीत आदि का दर्शन और श्रवण करके अनेक प्रकार से श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उसको बहुत सम्मान देते हैं। अहेतु कुल में उत्पन्न सामान्य एक हरिदास ठाकुर के कुछ एक भावों को देखकर ही जब लोग श्रद्धापूर्वक इतना अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं, तब यदि हिंदू जाति के सर्वोच्च ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न मैं यदि रंगमंच के अभिनेता जैसे कपटतापूर्वक वैष्णव ठाकुर के अलौकिक अष्टसात्विक भाव और क्रिया मुद्रा आदि का कृत्रिम भाव से अनुकरण करते हुए नृत्य करूं, तो मेरे सम्मान, पूजा तथा प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ढोंगी द्वारा मूर्छित होने का छल।
इस प्रकार विचार करके वह पाषंडी धर्मध्वजी प्राकृत सहजिया प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से कांपते कांपते हठात भूमि पर गिर पड़ा तथा मूर्छित होने का ढोंग करने लगा। सपेरे द्वारा आदर्श शिक्षा का प्रदर्शन। उस ढोंगी की कपटता को समझ जाने के कारण सपेरा अत्यधिक क्रोधित होकर उसे बेंत से जोर जोर से पीटने लगा। वह उस पाषंडी के सिर, हाथ, पैर आदि सभी अंगों पर निडरतापूर्वक बेत द्वारा लगातार कठोर प्रहार करने लगा। कुछ देर तक तो वह ढोंगी मार सहता रहा, परंतु सपेरा था कि मारता ही जा रहा था। जब बेंत की मार उस ढोंगी के लिए असहनीय हो गई, तो वह बाप रे, माँ रे, मरा रे कहते हुए उठकर भाग गया। निर्बोध व्यक्तियों के मन का संशय। सपेरा पुनः बिना किसी बाधा के निश्चिंत होकर सुखपूर्वक नृत्य करने लगा, किंतु सभी दर्शकों के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। हाथ जोड़कर उन सभी ने सपेरे से पूछा, हे सपेरे, जब हरिदास ठाकुर अलौकिक नृत्य करने के बाद अकैव भावावेश में मूर्छित हो गए थे, तब तो तुम हाथ जोड़कर एक ओर खड़े हो गए थे, परंतु जब वैसी अवस्था इस ब्राह्मण की हुई, तब तुमने उसे निर्दयता पूर्वक पीटना क्यों आरंभ कर दिया? उद्धरण चिन्ह। सपेरे की देह में अधिष्ठित अनंत देव के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर की अप्राकृत प्रेम मुद्रा का महिमा सूचक कीर्तन तथा निष्कपट और ढोंगी के भेद का वर्णन। लोगों की बात सुनकर सपेरे की देह में अधिष्ठित अनंत देव सपेरे के मुख के माध्यम से सभी को कहने लगे, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है। वह कहने योग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। श्रील हरिदास ठाकुर को प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य करते देखकर तुम लोगों ने श्रद्धापूर्वक उनकी चरण धूली ली। ये देखकर वह ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा से मूर्छित होने का नाटक कर रहा था। श्रील हरिदास ठाकुर निष्कपट, अप्राकृत सहज प्रेमिक शुद्ध भगवत भक्त हैं और यह अधम विप्र घृणित प्राकृत सहजिया है। निष्कपट शुद्ध भक्त के साथ मिथ्या प्रतिद्वंद्विता करने की अभिलाषा से ही इस कपटी प्राकृत सहजिया ने श्रील हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने की चेष्टा की थी। ये प्राकृत सहजिया तत्व विचार से अनभिज्ञ मूर्ख लोगों से सहज ही प्राप्त होने वाली जड़ प्रतिष्ठा की अभिलाषा से कपटपूर्ण चेष्टाएं दिखलाकर महाभागवत वैष्णव ठाकुर के प्रति हिंसा, द्वेष आदि के कारण कृत्रिम रूप से उनका अनुकरण कर रहा था। इसलिए मैंने उसे उसके किए का प्रचुर दंड प्रदान किया है। ऐसे अधम विप्र जैसे कपटी पाषंडी लोग अपने को बहुत बड़ा भक्त कहलवाने की अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए लोगों की वंचना करके कृत्रिम प्रतिबिंब भावाभास प्रदर्शित करते हैं, जो महाभागवत वैष्णवों की अलौकिक प्रिय मुद्रा का कृत्रिम रूप से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वास्तव में भगवान के श्रीचरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपनी जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कृष्ण भक्त सजकर लोगों को ठगते हैं। जहाँ पर इस प्रकार के धर्मध्वजी भक्तधर्मी नहीं हैं, वहीं पर अकैव कृष्ण भक्ति है, तथा जहाँ पर ये सब दोष विद्यमान हैं, वहीं पर दंभ, कैत्व और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्यान्य उद्देश्य लक्षित होते हैं। भक्तराज श्रील हरिदास ठाकुर के अकैव नृत्य के दर्शन से अनर्थ निवृत्ति और ढोंगी के नृत्य के दर्शन से अनर्थ वृद्धि, सेवोन्मुख वैष्णवों के कृष्ण प्रेममय नृत्य के दर्शन से दर्शकों का भवबंधन नष्ट होता है और प्राकृत सहजिया की कृत्रिम क्रिया मुद्रा के दर्शन से दर्शकों के भवबंधन का क्लेश और अधिक वर्धित होता है। वैष्णवों के कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा में नृत्य के दर्शन से वैष्णवोचित निष्कपट भाव का ही उदय होता है, तथा अनुकरण करने वाले भांड ढोंगी की घृणित चेष्टा जगत में कुफल ही उत्पन्न करती है। ठाकुर श्रील हरिदास जब अप्राकृत नृत्य लीला प्रदर्शित करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ श्री कृष्ण सपरिकर नृत्य करते हैं।
जगत के सौभाग्यशाली जीव उस अप्राकृत नृत्य के दर्शन से बहुत जन्मों के संचित पापों से मुक्त होकर भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त करके शुद्ध होते हैं। ऐसे नृत्य से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। नागराज के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन। सत्य ही वे श्रीहरि के दास हैं, इसलिए उनका नाम श्रील हरिदास है। सदैव श्री कृष्णचंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न तथा स्थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। भगवान जब जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, तब तब श्रील हरिदास ठाकुर भी अवतरित होते हैं। अतएव वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर हैं। साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण श्रील हरिदास ठाकुर ने विष्णु एवं वैष्णवों के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया। साधारण प्राकृत मनुष्यों की भांति उनकी कृष्ण सेवनमयी चेष्टा किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी, विपथ की ओर नहीं जाती। तिलार्ध उहान संग जे जीवेर है से अवश्य पाए कृष्णपाद पद्माश्र। 6-0-0-16/235। क्षणमात्र से भी कम समय के लिए यदि किसी जीव को जन्म जन्मांतरों के पुंज पुंज महासौभाग्य के फल से श्रील हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होता है, तब उसे अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा शिवो हरिदास हैन भक्त संग, निर्वधि करिते चिते बड़ रंग। 6-16/236। श्रील हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन नीचकुले प्रभुराज्ञाते। 6-0-0-16/237। प्राकृत सत असत कर्मों के फल से बद्ध जीव उच्च नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उच्च अथवा नीच कुल में जन्म ग्रहण करना केवल जीवों के कर्मफल भोग का निदर्शन मात्र है। पारमार्थिक विचार से जाति अथवा प्राकृत वंश मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है। इस परम सत्य को जगत में सभी को अवगत कराने के लिए ही मंगलमय भगवान की मंगल इच्छा से श्रील हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे। अधम कुलते यदि विष्णु भक्त है, तथापि से ई से पूज्य सर्वशास्त्रे कहे। अर्थात अधम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है, तो वह पूज्य है। सभी सात्वत शास्त्रों का ऐसा ही कहना है। उत्तम कुलते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार की करेबे नरकेते मजे। अर्थात सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करने वाले के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्यंभावी है। उसका उच्च कुल उसे नरक जाने से नहीं बचा सकता। ऐ सब वेद वाक्य साक्षी देखायते, जन्मिलेन हरिदास अधम कुलते। अर्थात उपरोक्त वेद वाक्यों की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए ही श्रील हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया। प्रहलाद जेहन दैत्य, कपि हनुमान, ऐमत हरिदास नीच जाति नाम। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा ओ वांछेन हरिदास मज्जन। 6-0-16/241-242। जिस प्रकार विष्णु विद्वेषी दैत्य कुल में श्री प्रहलाद तथा पशुकुल में श्री हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया था, उसी प्रकार निम्न यवन कुल में श्रील हरिदास प्रभु की इच्छा से आविर्भूत हुए थे। साधारणतः मनुष्य देवताओं का स्पर्श करके तथा गंगाओं में स्नान कर पवित्र होने की इच्छा करते हैं, किंतु ब्रह्मा आदि देवता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली परम पवित्र भगवती गंगा भी महाभागवत परमहंस वैष्णवाचार्य सर्वदेव में श्रील हरिदास ठाकुर का स्पर्श करके धन्य होने की इच्छा करती हैं। स्पर्श की दाय देखिलेई हरिदास, छिंडे सर्वजीवेर अनादि कर्मपाश। 6-0-0-16/243। श्रील हरिदास ठाकुर को स्पर्श करना तो दूर रहे,
उनके दर्शन करने से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तत्क्षणात खुल जाता है। हरिदास आश्रय करिबे जेई जन, ताने देखिले ओ खंडे संसार बंधन। 6/0/16/244। नामाचार्य श्रील हरिदास के प्रति जो अप्राकृत गुरुबुद्धि रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रील ठाकुर हरिदास के वैसे भक्तों को देखने से भी बद्धजीवों का संसार बंधन खुल जाता है। श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति श्रद्धालु दर्शकों के सौभाग्य का वर्णन तथा नागराज आविष्ट सपेरे की दैन्योक्ति। तुम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा के फलस्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त का किंचित गुणगान कीर्तित और प्रकाशित हुआ है। यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुखों से ठाकुर हरिदास के अप्राकृत गुणों का गान करूं, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं पा पाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि यदि एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर श्रील हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करेगा, उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा श्रवण करके सभी लोग बहुत आनंदित हुए।